पहली बात तो ये है कि ये आपत्तिजनक फोटो नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर डेमोक्रेसी एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेस आवर वर्ड. सो बेसिकली दीज पोस्टर्स आर just for the sake of the democracy, just for the sake of our constitution, simple as that. इसमें आपत्तिजनक क्या है आप बताइए. अगर हम देखें तो आज से 2 से 3 साल पहले भी या फिर जब भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी तो उन्होंने भी तो ट्विटर हैंडल्स पे लिखा था कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ. तब क्या वो आपत्तिजनक नहीं था? तब क्या वो वहाँ पर FIRs नहीं होनी चाहिए थी? तब क्या वहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो आज हो रही है? तो सिंपल सी बात है कि ये एक तरीके की गुंडागर्दी हो रही है. एंड ये जो है इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर फ्री, देयर आर राइट कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी हैव अ राइट. सो बेसिकली वी कैन डू दैट, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट. अरे इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए, लगता है कि सरकार दबाव में आएगी इस प्रदर्शन से? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी. हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो हो रहा है बेसिकली ये हम अपने लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं. आज दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये पूरे भारत के लिए लड़ी जा रही है. आप कह रहे हैं कि पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कह रहे हैं कि विश्व में हम डंका बजा रहे हैं, विश्व में अपनी छवि सुधार रहे हैं, देश को वैश्विक पटल पे ले गए और आप लोग बदनाम कर रहे हो. नहीं, देखिए आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कि किस तरीके से इन लोगों की गुंडागर्दी चल रही है. जो इनके साथ नहीं है उनको ये जेल में डाल देते हैं. आपने देखा ही होगा सिसोदिया जी को किस तरीके से उन्होंने झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया है. वही है कि विपक्ष अगर जरा सा भी कुछ करता है तो ये उनको जेल में डाल देते हैं. आप कह रहे हैं कि झूठे केस में, जबकि ये करेंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर आज मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो कल को वो रिहा हो जाएंगे और कल को उनके ऊपर सारे केस हट जाएंगे. तो मुद्दा भ्रष्टाचार तो है ही नहीं ना. मुद्दा तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल को रोकना है, उनकी पार्टी को रोकना है, आम आदमी पार्टी को रोकना है. मुद्दा भ्रष्टाचार पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा. तो ED CBI कार्रवाई न करे, दफ्तर में ताला लगा ले. बेसिकली ED CBI इज जस्ट देयर हैंड्स. आप ये कह सकते हैं कि ये उन्हीं के इशारों पे काम कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सुप्रीम पावर है वो उस टाइम पे. दैट्स व्हाई ये तो शोर मचाते हैं ना कि घर घर शराब पहुंचा दिया इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने. शोर तो बहुत लोग मचाते हैं, लेकिन शोर में एक सच भी होना चाहिए. लेकिन वही है, सच की जीत होगी. आज नहीं तो कल. भगवान की अगर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, तो ज़रूर सच की जीत होगी. एंड थैंक यू सो मच. देखिए, मुझे तो लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है. विपक्ष में बैठे हुए लोग जब भी कभी अपनी बात को जनता के सामने रखना चाहते हैं, समाज के सामने लाना चाहते हैं, तो पोस्टर और बैनर के माध्यम से ही वो चीज़ें बाहर आती हैं. और ये तख्तियाँ आप पड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, लोग अपने हाथों में लेके खड़े हैं. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ आपत्तिजनक नहीं है. लेकिन मैम 200 लोगों पे FIR. हाँ, ये तो देखना चाहिए कि सत्ता में बैठी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें अगर उनके मन मुताबिक कुछ काम नहीं कर रही हैं तो उन पर FIR करना. और हम तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. 2012 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार जिस भी तरीके से हम पर भी अत्याचार कर रही है, हम सब लोग जीत रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार को ये जानना पड़ेगा कि जनता की बहुमत से जीत करके दिल्ली में आई हुई आम आदमी पार्टी की सरकार है. और जब जनता ने बहुमत दे दिया तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, तो 5 साल तक तो हम लोग बने रहेंगे. अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे जिससे जनता को लाभ होगा, दिल्ली को विकास होगा, दिल्ली स्वच्छ होगी, सुंदर होगी, तो स्वाभाविक है कि लोग हमसे जुड़ेंगे और लोग हमें वोट करेंगे. आपने देखा 2015 में हम पूर्ण बहुमत से आए, 2020 के चुनाव में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई. मैम, लेकिन लगातार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी अगर गलत नहीं तो वो जेल में नहीं है. इससे अभी कोई जेल में कोई उनको सजा नहीं हुई है. अभी केस चल रहा है, अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसीजन देगी. ये हमारी ED और CBI डिसीजन नहीं देगी कि कौन सही है कौन गलत है. ये केस कोर्ट में चलेगा. आपने देखा न जाने हमारे जैसे कितने सारे विधायकों के ऊपर फर्जी केस बने और वो बहुत इज्जत के साथ में वो बरी होकर के कोर्ट से आए. तो कब तक जारी रहेगा ये विरोध? ये विरोध तो अब देखिए, जो रोकने का प्रयास है उनको 2024 का खतरा है.
और हमारे कदम 2024 की ओर बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम, कौन कह तो रहा फिर है? ये लोग तिलमिला क्यों रहे हैं आप आम आदमी पार्टी वाले? आम आदमी पार्टी कोई तिल मिला नहीं रही। आपको किसने कहा तिल मिला रहे हैं? ये तिल मिलाए बीजेपी हुए वाले लोगों की लगातार भीड़ कह है रहे क्या? भाजपा का काम लोगों पर अत्याचार करना, अनर्गल बातें करना, लोगों की आलोचना करना, ये उनका अपना एक परंपरागत उनकी एक व्यवहार है उनका। उसमें हम नहीं पड़ेंगे। हमें क्या करना है? हम अच्छा कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली नहीं भारत चाहते हैं, उस ओर काम कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि जगह जगह शराब पहुंचा दी, विकास का वादा किया था और जगह जगह शराब पहुंचा दी, मुफ्त में शराब कौन बांट सा दी। ऐसा राज्य है जहाँ पर शराब से रेवेन्यू नहीं आता है, बताइए? और केंद्र में बैठी हुई सरकार अपनी बातों को हमारे ऊपर थोपे, वो नहीं चलेगा। जब भी राज्य सरकारें जीत करके आती है, राज्य सरकार अपने से नियम बनाती है, उससे रेवेन्यू प्राप्त होता है हर राज्य सरकार को।